वे आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब। बोलिए भारत माता की राघव की आवाज की कमजोर थोड़ी है। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही हमारी मूल ताकत है और इस ताकत का प्रकटीकरण इन प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में एक अच्छे उद्घोष के साथ हो। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज झाबुआ विधानसभा के इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष प्रवीण सुराना जी, हमारे सांसद श्रीमान गुमान सिंह डामोर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष चुनाव के जिले के संयोजक भाई दौलत भाषा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अलीराजपुर के प्रभारी भाई शैलेश दुबे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई ओम शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोहर सेठिया जी, जिले के महामंत्री सोम सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई सत्येंद्र जी, राजेंद्र जी, रामेश्वर जी, सुबेर सिंह जी, कुलदीप चौहान जी, युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष, और आज जिनके लिए मैं विशेष तौर पर झाबुआ विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं, तो ऐसे हमारे चुनाव लड़ रहे मेरे नौजवान साथी भाई भानु भूरिया जी, हमारे इस विधानसभा के प्रत्याशी बहादुर सिंह जी, शैलेंद्र सोलंकी जी, संगीता पलसादिया जी, दीप माला जी और उपस्थित हमारे सभी मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष, जिलों के सभी पदाधिकारी, सभी शक्ति केंद्रों के जो हमारी टीम है, शक्ति केंद्रों के सहयोग से लेकर के सभी उस टुकड़ी के सदस्य और बूथों के हमारे अध्यक्ष भी आज इस बैठक में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े सम्मेलन तो हो रहे हैं, लेकिन मैंने था कि झाबुआ के अंदर अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं झाबुआ विधानसभा का नेतृत्व करने वाली जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, या भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं झाबुआ विधानसभा के अंदर बूथ से लेकर के विधानसभा तक, तो आपकी जो आवाज होगी, इस टीम की जो मेहनत होगी, उसी के आधार पर परिणाम तय होंगे। प्रधानमंत्री आने वाले 14 तारीख को मैंने भी जिलाध्यक्ष अपने भानु भूरिया जी सांसद जी से कहा है कि प्रधानमंत्री जब झाबुआ पधारेंगे 14 तारीख को, तब इस झाबुआ के अंदर इतिहास बनना चाहिए। इतना जबरदस्त उत्साह दिखाई देना चाहिए। तो ये जो कार्यकर्ता आज यहाँ पर प्रत्येक बूथ से यहाँ पर जो पधारे हैं, ये मध्य प्रदेश की लगभग मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विधानसभा होगी। 356 बूथ, 356 बूथ। चुनावी मैदान के अंदर रणभूमि में और
इस चुनाव का मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, विशेष तौर पर इस बात के लिए आया हूं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल रैली और कोई बड़े सम्मेलनों से तो माहौल बनता है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार इस बार का चुनाव बूथों पर लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये चुनाव झाबुआ के अंदर 356 बूथों पर लड़ा जा रहा है। कोई बूथ ऐसा नहीं बचना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी के साथ मैदान में बढ़ करके बूथ को जीतने का संकल्प हमारा है। यानी चुनाव और बूथ पर लड़ रहे हैं। आपके भ्रम को छोड़ दीजिएगा, अरे बहुत पावर है और हम तो जीत रहे हैं और इस बात को हमने लेकिन यहां बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, इस कार्यकर्ता को चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ना है। और इसलिए मैं आज आपके बीच बताना चाहता हूं कि देश के लोकप्रिय नेता और 3 दिन अमित शाह जी ने कोई बड़ी सभाएं की, कोई बड़े सम्मेलन किए। उन्होंने कहा मुझे संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बात करनी, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर संभाग के कार्यकर्ताओं से 2-2 घंटे वो शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता है, मंडल का अध्यक्ष है, मंडल के पदाधिकारी है, उन सब लोगों से उन्होंने बात की और 10 संभागों की बैठक पूरी करने के बाद मैं झाबुआ के बैठे हुए नेतृत्व को बताना चाहता हूं और आप सब कार्यकर्ताओं को भी इस बात के लिए बताना चाहता हूं कि आपकी मेहनत का परिणाम, आपकी मेहनत के कारण से अमित शाह जी ने ग्वालियर की चंबल और ग्वालियर संभाग की बैठक में कहा कि आज मेरी अंतिम बैठक है संभाग की। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथों पर इतना काम किया है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत के बल पर जीतेगी। कोई गुलाम सिंह रावत की ताकत के बल पर नहीं। ये चुनाव जीतने की ताकत कोई है तो झाबुआ के 356 बूथों पर काम करने वाले ये जो कार्यकर्ता है, इनकी ताकत के बल पर एक चुनाव जीतेगा। ये भ्रम न मुझे होना चाहिए, न गुलाम सिंह रावत होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। और आपको ध्यान में होगा, इसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भोपाल के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में आए थे, 10 लाख बूथों से प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से संबोधित किया था, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान हमने मध्य प्रदेश से दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के संगठन की सबसे बड़ी भूमिका है। और उन्होंने कहा था कि यहां से जाने के बाद बूथों पर संबोधित करते हुए कहा था काम में जुड़िए। तो किसी को ध्यान में होगा तो कोई बताएगा कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा था हमारा प्रत्याशी कौन है, ताकत से बताओ कौन है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। भाइयों भूलिया तो कार्यकर्ता के नाते से कमल के फूल पर भारतीय
इसलिए मैं भ्रम में नहीं रहता कि मैं जब चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का गया और मुझे भेज दिया हैदराबाद बुंदेलखंड, जिसे गरीब बुंदेलखंड का बुंदेलखंड कहा जाता है। मैं रहने वाला कहीं का, काम कहीं कर रहा था, मुझे एक संगठन ने कहा कि तुमको भेजाओ संगठन। पूरे मध्य प्रदेश का मीडिया मुझे कह रहा था कि 12 दिन में इतनी बड़ी लोकसभा में बीडी संघर्ष चुनाव कैसे जीतोगे। तो मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहता हूं कि मैंने उस समय कहा था कि मीडिया के मित्रों, आप शायद भ्रम में रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो निमित्त मात्र के लिए होता है। भाजपा का प्रत्याशी तो प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं उस लोकसभा से अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत के बल पर 5 लाख से जीत कर गया। एक विधानसभा तो ऐसी है दामोजी, चंद्रा विधानसभा मेरे लोकसभा की एकदम इंजीनियर गरीब से गरीब, उस लोकसभा में, उस विधानसभा में 85% वोट मिला। तो मैं देखता रह गया कि आखिर ये हो कैसे सकता है। तो इसके पीछे केवल एक ही रणनीति है, और वो रणनीति है कि बूथ पर कार्यकर्ता। तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, भाजपा को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। ये कार्यकर्ता की ताकत है। तो कार्यकर्ता से काम करता है, और शुद्ध मन से ही भारतीय जनता पार्टी आज इस चुनावी मैदान में अपने इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर उतरी है। और इसलिए इस झाबुआ विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक, और इसमें अमित शाह जी ने यही कहा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन ने किया है, इस संगठन की ताकत है। अमित शाह जी ने 15 प्रकार के काम किए। मंडल अध्यक्ष बैठे हैं सब, कितने मंडल है अपने? 8 मंडल है, तो 356 बूथ है, और कितने 52 कितने शक्ति केंद्र है? 50 49 के 50। अब ये शक्ति केंद्र की टोली 356 पर बूथों पर बनी बूथ समिति, पन्ना बूथ और पन्ना समिति, और भाजपा नेतृत्व रही है। अगर ये मिलकर के अगर आप पूरे मध्य प्रदेश में जाने का प्रयास करते हैं, तो मध्य प्रदेश में 41 लाख कार्यकर्ता ऐसा है जो बूथों पर से लेकर के प्रदेश तक डिजिटली इनरोल्ड है। 41 लाख कार्यकर्ताओं की ताकत और फौज झाबुआ जिले के 356 इंटू 11 और मंडलों से लेकर के शक्ति केंद्रों की टोली, अगर ये संख्या निकालने का काम करते हैं, तो एक मंडल के अंदर अगर हम शक्ति के तौर पर भी बात करते हैं, तो लगभग 350 से 400 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनके पास प्रत्यक्ष जवाबदारी है, प्रत्यक्ष। और एक मंडल में बूथ होंगे 60-70, कितने हैं? कई 60 है। एक बूथ पर अगर मंडल के जिम्मेदारी वाले कार्यकर्ता, मोर्चों के पदाधिकारी सब एक बार ये ठान लें कि मेरा बूथ मैदान में उतर करके मुझे जीतना है, ये भानु भूरिया जी प्रत्याशी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से प्रत्याशी। इन कार्यकर्ताओं को भानु भूरिया जी का इंतजार नहीं करना चाहिए।
जब कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है तो प्रत्याशी जिस दिन आएगा उस दिन तो ढोल धमाके का माहौल होता ही। लेकिन अगर भानु भूरिया जी आज किसी बूथ पर है, किसी गांव के अंदर है, तो अंतिम छोर के गांव पर भी भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष ये दुपट्टा डाल करके बूथों पर संपर्क कर रहा है। एक साथ 356 के 56 बूथों में ये रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है कि संपर्क का अभियान एक जगह नहीं, जब और जिस दिन इस काम को आप कर लेंगे, आज हमारे पास अच्छा समय है। एक बूथ पर घर घर तक जाने में जरा मुझे बताइए कितना समय लगेगा? एक बूथ पर 1200 वोटर हैं, बताइए आप लोग बताइए कितने दिन? 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एक भी घर नहीं बचेगा। एक घर में भारतीय जनता पार्टी का ये पटका डाल करके जहां कमल का फूल छपा है, भारतीय जनता पार्टी लिखी है, टोपी लगा और अच्छा है, और झंडा हाथ में लो और अच्छा है। इसमें कोई रोकेगा क्या? आपको पता नहीं ना, कोई रोकेगा क्या? कहने में ये नहीं कर सकते। या भानु भूरिया जी ने कह दिया है, या हमारे चुनाव के संयोजक महासभा जी ने कहने लगी भाई मैं जब आऊंगा तभी संपर्क करना। तो ऐसा नहीं बोला भैया, विधानसभा का प्रभारी बोल रहे हैं। अब चौथ सिंह जी विधानसभा के प्रभारी, आपने कहा तो नहीं मैं आ रहा हूं, तभी मिलना, तभी संपर्क करेंगे, जीवन करना, ये बोला है क्या? तो भैया इतनी बड़ी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की है, और इतनी बड़ी ताकत अगर बूथों पर निकल जाए और ये घर घर तक पहुंच जाए, तो भानु भूरिया को आप कमल के फूल का वजन अगर किसी का 1 किलो होगा, तो आप लोग अगर ताकत से कूद के मैदान में बूथों पर चले गए, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं उस झाबुआ विधानसभा के कमल के फूल का वजन होगा 5 किलो। कितनी ताकत से जाएगा? 5 किलो ताकत से जीतेगी। ये तैयारी हमें अपने अपने बूथों पर करना है। अमित शाह जी ने कहा था अपने बूथों पर, तो दीवाले पर बचिया मिटा दिया, मिटाया, कुछ जगह मिटाया, कुछ जगह नहीं मिटाया। अमित शाह जी ने कहा था कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता अपने अपने घर पर झंडा लगाएगा। कल कौन सा अभियान था अपना? कल कौन सा अभियान था? मेरा घर, दोबारा से बताओ, मेरा घर, मेरा घर भाजपा का घर। ये मुझे गर्व है कि मेरा घर भाजपा का घर है। झंडा लगाएंगे घर घर पर, कमल के फूल को बनाएंगे, दीवार लेकर करेंगे। जब अमित शाह जी ने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से बातचीत करने के बाद पता कि चुनाव आयोग ने कुछ जगह पर कमल का फूल मिटा दिया, घर पर झंडा लगाने वाले घर पर झंडा मत लगावे, प्रत्याशी के खर्चे में लग जाएगा। मोटरसाइकिल पर यहां बैठे हुए नौजवानों ने युवा मोर्चा कुलदीप कहा है, कुलदीप कितनी सूची बनी है? सूची बन करके कार्यालय में चिपका दी। इसके लिए क्या, किस काम के लिए, और सूची का क्या उपयोग है? एक बूथ पर 11 कार्यकर्ता हमने निकाले हैं, नौजवान मोटरसाइकिल
कि जो 11 नौजवानों की मोटरसाइकिल की सूची है, वो 1 राउंड सुबह और 1 राउंड शाम को 5 कार्यकर्ता, 10 कार्यकर्ता, 15 कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता भाजपा का झंडा मोटरसाइकिल पर लगाए और अपने बूथ पर भारत माता की जय ऐसे 5-10 कार्यकर्ता बूथ का चक्कर लगा रहे हैं। एक बूथ का चक्कर लगाने में मोटरसाइकिल से कितना टाइम लगेगा? एक गांव में एक बूथ बनता आधा घंटा, 1 घंटा चक्कर लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे के साथ निकल रहे हैं। तो मुझे मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों बताओ, कोई भी संगठन भाजपा को छोड़ करके राजनीतिक किसी अन्य दल में औकात है कि प्रत्येक बूथ पर इतने नौजवानों को लगा सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, लोग लाखों रुपए लेकर के प्रचार करेंगे, हम बिना किसी खर्चे के केवल एक झंडा लगा करके अपना कार्यकर्ता बाइक पर घूमता है, तो पूरे झाबुआ की जनता पार्टी का प्रचार व्यापक तौर पर कार्यरत होता है। लोग कहते हैं कि दूसरे को क्या झंडा दिख रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। प्रचार का इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। और अगर कोई इलेक्शन कमीशन का सम्मान करता हो, के फूल को मिटाता है, अपने घर पर लगे हुए झंडे को उतारने के लिए कहता है, अपनी मोटरसाइकिल पर कोई झंडा लगा करके घूमने से रोकता है, तो मैं आपको अधिकार देता हूं, आपको ताकत के साथ कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमारा है, न उड़ेगा न कमल का फूल मिटेगा। ये ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होगा। और इतना काम हमने बूथों पर कर लिया, तो ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग ये बूथों पर घुस नहीं पाएंगे। तो ये जो माइक्रो प्लानिंग है, ये जमीन पर इन कार्यकर्ताओं को करना है, ये पूरा नेतृत्व नहीं कर सकता। तो क्या अध्यक्ष बैठे हैं, जरा बताइए, हर बूथ पर मोटरसाइकिल पर झंडा लगा करके हम सब कार्यकर्ता घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? ये हमें तैयारी करना है। अब इन मुद्दों को, इन बातों को जमीन पर उतारो। तो अमित शाह जी ने कहा था कि हर बूथ का ग्रेडिंग करना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। हमारे बूथों का ग्रेडिंग हुआ है, इसने क्या वो खड़ा होकर बताया? किसी को पता है? कोई नहीं बताओ कि हाँ मेरी ग्रेड का बूथ बूथ अध्यक्ष होने आप खड़े हो जाओ, आप तो सीनियर आदमी हो, आप बूथ अध्यक्ष हो। अच्छा, आपके बूथ का बूथ किस ग्रेड का है आपका? ए ग्रेड का। हमेशा आप हमेशा सीखते हो। कितने बंदे? 927। आपने कितने मिलते हैं? 750। 927 इनके बूथ पर बताता है, 750 भाजपा को मिलते हैं, 1+ ग्रेड का बूथ है। तो अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने आगे इस चुनाव में क्या तैयारी की है बूथ पर? कि ए ग्रेड है, 1+ ग्रेड है, इससे क्या करना चाहते हैं? इसको और ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएंगे। क्या प्लान किया है आपने इसके बारे में? सभी जो समाज वाले अलग अलग है, उनसे बैठकें की है, संपर्क भी किया है, और दूसरे महामंत्री और उनको सभी को एक्टिव किया। नहीं, आपने देखा होगा कि अपने बूथ पर 750 मिलते हैं। ये कांग्रेस को 100 वोट मिले थे, कहां से मिले, कौन से मोहल्ले से मिले, कौन से घर के मिल रहे हैं? अब इन वोटों को भाजपा में कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, सोचा होगा? सी ग्रेड का वोट किसी का है बताइए, सी ग्रेड वाला
जिसका बूथ सी ग्रेड है, जो हमेशा हाथ में, ऐसा कोई है? बताइए, खड़े हो जाओ। कितने मत मिलते हैं अपने बूथ पर? 450 से 500। लोकसभा में भी हारे और विधानसभा में भी हारे। तो अब आपकी टीम ने जो पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति और भू समिति है, आप लोगों ने इस बार क्या तैयारी की? बहुत अच्छे। इन्होंने कहा कि जो लोग हमारे बूथ पर नाराज थे, उन्हें हमने जाकर के मनाने की भी कोशिश इस बार की है। एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया कि तालियां बजा। और दूसरा काम किया है, वाह, इतनी बड़ी बात है क्या इन्होंने जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो अन्य जो किस्म के लोग हैं, उनको भी डाइवर्ट करके अब लाए हैं। और ये तो बड़ा काम उन्होंने किया ही है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। इस प्रकार से मैं आपको इस बात के लिए मामूल तौर पर कहने के लिए आया हूं, हर बूथ पर ये चुनाव को जीतने की एक उदाहरण ने दिया, 2 उदाहरण ने दिए, आप 3 उदाहरण दे सकते हो कि चुनाव बूथ पर कैसे जीतेंगे। ये कुशल रणनीति से हमें अपने बूथ पर काम करना है। अमित शाह जी को लोग कहते हैं कि अमित शाह जी दुनिया के राजनीति के आधुनिक चाणक्य। उन्होंने हमें कहा कि मुझे लोग आधुनिक राजनीति का चाणक्य कहते हैं, लेकिन भैया मैं चाणक्य कैसे बन गया? मैं क्या करूंगा? मैं जो काम देता हूं उस काम को बूथ पर कौन उतारता है? जैसे 15 काम उन्होंने दिए कि चुनाव जीतने के लिए 15 काम बूथ पर करो, तो उन 15 कामों को बूथ पर कौन करता है? तो ये दोनों कार्यकर्ता जो बोल रहे थे, बूथ के अध्यक्ष, बूथ समिति के लोग, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति के लोग, ये उस काम को बूथ पर उतारते हैं और फिर भाजपा जीतती है। तो श्रेय मुझे मिलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का आधुनिक चाणक्य हूं। वो कहते हैं कि चाणक्य कोई है तो वो तो बूथ का कार्यकर्ता है, जो रणनीति तैयारी करके बनी छोड़ रहा है। तो मैं आज आपको यही संदेश देने के लिए आया हूं कि झाबुआ के चुनाव जीतने के चाणक्य तो यहां बैठे हैं सब। मेरा बूथ कैसे जीतना है ये बीडी शर्मा नहीं बता सकते, ये आप ही तय कर सकते हैं कि हमें अपने बूथ को जीतने के लिए क्या करना है। सी ग्रेड के बूथ को इस बार बी ग्रेड में कैसे लाना है, बी ग्रेड के बूथ को ए ग्रेड में कैसे लाना है, और जो ए ग्रेड हमेशा जीतते रहे हैं उसमें 10 से 12% वोट कैसे बढ़ाना है। ये माइक्रो मैनेजमेंट एक कार्यकर्ता को प्रत्येक बूथ पर करना है। ये ग्रेडिंग वगैरह केवल दिखाने के लिए नहीं होती है कि आपको व्हाट्सएप पर आ गई मतदाता सूची आपको मिली होगी, आपको एक और सूची मिली होगी, हर गांव के हितग्राहियों की सूची मिली है क्या? बता दे भाई मंडल अध्यक्ष, हितग्राहियों की सूची। हितग्राही यानी कौन? एक दिन बताओ, खड़े होकर के एक दिन बताओ, हितग्राही यानी कौन? अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी। एक योजना कोई बताएगा कि ये योजना केंद्र सरकार की हमारे लाभार्थी है, एक नाम बताओ, एक बताओ, कोई बताओ कौन सी योजना, नाम बताया योजना का? प्रधानमंत्री आवास योजना। मध्य प्रदेश के अंदर 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, माननीय प्रधानमंत्री ने उन गरीब के सर पर छत देने का काम, गरीब के सपने को पूरा किया है। उसमें झाबुआ की संख्या भी 90,000 प्रधानमंत्री आवास झाबुआ के अंदर लोगों को दिए हैं। 90,000 इंटू
उस परिवार में कितने, जिसको आवास मिला उसके कितने सदस्य होंगे, कितने वोटर होंगे इस परिवार में, कितने? अरे 5 में मानो, आपको 3 मान लो, एवरेज 3 होंगे, तो 90,000 इंटू 3, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है उसे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे सपने को पूरा किया है, और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट दूंगा। तो 9 गुना 3 कितने होंगे? कितने? अगर यही वोट भानु भूरिया और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे? अरे ताकत से बता, जीतोगे कि नहीं जीतोगे? आयुष्मान भारत योजना में कितने लाख रुपए में फ्री का इलाज कराने का अधिकार प्रधानमंत्री ने दिया है? 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में माननीय मोदी जी ने वो गरीब जो पैसे के अभाव में यहाँ से वंचित होता था, अब भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस गरीब को 5 लाख रुपए अपने इलाज को फ्री में कराने का अधिकार एक परिवार को दिया है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 62 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग इलाज करा चुके हैं। झाबुआ में कितने? 4.5 लाख लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। आप मेरे भाइयों और बहनों बताओ, उस परिवार का एक आदमी भी अगर वोट डालने के लिए जाता है और वो कहता है कि मुझे तो 5 लाख का अधिकार प्रधानमंत्री ने दिया है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, भाजपा को कोई हरा सकता है क्या? गैस कनेक्शन तो सबको मिले होंगे। गैस कनेक्शन मिलने के बाद मेरी बहनों बताओ, अपने जीवन में बदलाव आता है कि नहीं आता है? नहीं तो लकड़ी पर खाना बना बना करके धुएं से जो पीड़ित होते थे, उससे मेरी माता बहनों के जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? तो हर व्यक्ति के जीवन में लाडली बहना योजना हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है। 1 करोड़ 31 लाख बहनों के खाते में पहले 1,000 जाते थे, अब कितने जाते? 1200, और आगे कितने मिलेंगे? 1250 दिवाली के अवसर पर संदेश मेरी बहनों के खाते में चले जाएंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री कितनी देते हैं? कितनी देते हैं? 6,000। ताकत से बोलोगे तो कांग्रेस से तो नहीं देगा। 6,000। मुख्यमंत्री जी कितनी देते हैं? एक परिवार को कितनी मिलती है? 12,000। बहनों को 1250 इंटू 1200, 12 महीने 15,000। बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, तीर्थदर्शन योजना, बुजुर्गों को सीखों को, गांव में नौजवानों को अवसर, घर घर में राशन। और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में छत्तीसगढ़ के अंदर, किसी को याद है कल बड़ी घोषणा की है? 5 साल के लिए क्या? कोरोना के महामारी के संकट में जब ये देश के अंदर दुनिया के लोग प्रभावित थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे भारत के अंदर मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी का बेटा प्रधानमंत्री है, तो कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। और 500 अनाज हर गरीब को कोरोना के महामारी के संकट से लगातार 4 वर्षों से देते हुए चले आए हैं।
तो मेरे भाइयों, अगर आप बूथों पर संपर्क करते हुए किसी घर में जाकर के बैठते हैं, ये दुपट्टा डाल करके और पूछते हैं कि भैया बहन जी 5 किलो अनाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो कहेंगे हाँ भैया आ रहा है। बहन गैस कनेक्शन आपका आपके घर में आपको मिला है ना? हाँ मिला है। प्रधानमंत्री आवास देख करके भैया प्रधानमंत्री आवास अच्छा आप देखो अच्छा हुआ है, कोई बात नहीं है, कभी ऐसे ऐसा होता रहता है। उनको लग रहा है कि समझाने वाला कोई आ गया है, जो कार्यकर्ता तैयार होकर निकल गया तो एक कांग्रेसियों की जमानत जब्त होगी, हर झूठ पर बचेगा नहीं। तो मैं जिस बात का उल्लेख करने के लिए आपको भाइयों बहनों आया हूं, जो मन कार्यकर्ता प्लस हितग्राही इक्वल टू विजयी। अगर कार्यकर्ता 41 लाख हो और लाखों कार्यकर्ता पुराना जिसने अब तक मेहनत परिश्रम से संगठन को खड़ा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, वो करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के अंदर 6 करोड़ 93 लाख लोग ऐसे हैं जो 15 योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे हितग्राहियों की ताकत प्रत्येक बूथ पर है। एक योजना से एक आदमी 10-10 योजनाओं से लाभान्वित है, 10-10 योजनाओं से। और यूनिक नंबर, जैसे मैं 4 योजना से लाभान्वित हूं, आप 10 योजनाओं से लाभान्वित हैं, आप 3 योजनाओं से लाभान्वित हैं, ऐसे टोटल नंबर कितना है मध्य प्रदेश के अंदर पता है किसी को? उस इंटरव्यू में पढ़ोगे तो मैंने कहा है 2,53,000 लोग ऐसे हैं जो कोई ये योजना से लेकर 10 योजनाओं तक लाभान्वित हुआ है। कितने? 2,53,000। अगर आप लोगों ने बूथों पर संपर्क कर लिया, जो अमित शाह जी कहते हैं कि भानु भूरिया का इंतजार मत करिए, टापोर जी का इंतजार मत करिए, पीटी शर्मा जी का इंतजार मत करिए, आप तो अपने बूथों पर ये सूची हमने जो भेजी है वो मंडल अध्यक्षों के डायरी में रखने के लिए नहीं। इस गांव के अंदर, आपके गांव के अंदर कितने हितग्राही हैं इन योजनाओं के, उनका नाम, उनका नंबर और सूची दी है कि आपके गांव में इतने हितग्राही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। एक बूथ का कार्यकर्ता अगर उन हितग्राहियों से मिलेगा, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इस भारत के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर और झाबुआ के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा सकता। ये इतनी ताकत हितग्राहियों की बूथ बूथ पर खड़ी है। आप मुझे बताओ, विकास झाबुआ के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें, सरपंच चर्चमाती बनी है कि नहीं बनी है? ये किसने बनाई है भैया बता रहा? किसने बनाई बताओ ना? अरे अब आप भी नहीं बता रहे तो फिर कांग्रेस ही कहेंगे हमने बनाई। किसने बनाई है? अरे ताकि सबका किसने बनाई है? बिजली उपलब्ध हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है? यहाँ तो दिन में ही बिजली चल रही है, पहले तो रात में ही बिजली नहीं मिलती थी। पानी की उपलब्धता है कि नहीं है? जल जीवन मिशन में घर घर पानी पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री को
ये हमें वोट नहीं देते, इनको नहीं मिलना है, ऐसा कहा है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भानु भूरिया जी, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इस चुनाव में चाहे मेरा अल्पसंख्यक भाई किसी भी वर्ग का है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक बहुमत से वोट मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में भी बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से आया। वो सबको अच्छा लगता है कि लगता है? हर समाज वर्ग के साथ भाजपा खड़ी है। अब हम सोचते हैं ये तो भैया हमारा मुस्लिम भाई है, इसके घर में तो बच्चा भी तो वोट नहीं देगा, ऐसा भ्रम मत पालना। आप तो देरी से जाओ, आंख में आंख मिला करके बात करो भैया, ईमानदारी से बताओ। अरे मेरी मुस्लिम बहन, मैं इनके सामने कह रहा हूं, मुस्लिम बहनों को जितने भी दुनिया के जो देश हैं, उन देशों के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां का बदला नहीं था। 3 शब्द कहते थे, इनसे मेरी मुस्लिम बहन अगर इनको पानी लीजिए फिर कहते तलाक तलाक तलाक, और जीवन नरक बन गया। उनकी भी चिंता किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये नहीं चलेगा, मेरी मुस्लिम बहनों के जीवन में बदलाव लाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हर वर्ग के लिए इसलिए कहता हूं कि जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की भूतों पर है, तो इसलिए इन सभी कार्यकर्ताओं को जो आज इतनी बड़ी ताकत यहां पर है, विकास और गरीब कल्याण, विकास का झंडा और गरीब कल्याण का झंडा दोनों हाथ में लेकर के निकल पड़ो भूतों पर। किसने विकास किया है, किसने गरीबों के जीवन को बदला है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाए बड़े बड़े होर्डिंग राम मंदिर के। राम मंदिर भारत के सत्ता व्यवस्था का केंद्र है। 500 वर्षों के इतिहास में जो बाबर का कलंक था, जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, लाखों लोगों ने बलिदान दिया 500 सालों के इतिहास में अपने सत्ता व्यवस्था के केंद्र के लिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2017 के बाद शिलान्यास तो हुआ, ये कांग्रेसी कहते थे चुनाव जब आएंगे तब बीजेपी कहेगी मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मैं आज आपको 14 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं और झाबुआ के लाखों कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को आपको आमंत्रण भी देंगे कि कांग्रेसियों सुन लो, राम मंदिर बन करके तैयार तो हो गया है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम लला को विराजमान करने का काम करेंगे। अरे तो भैया ये कमलनाथ मिस्टर करप्शन ना, वो कमलनाथ दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग गए और जाकर के कहते हैं ये भाजपा ने राम मंदिर के होर्डिंग लगवाए तो उतरवा। आप मुझे बताओ, आप राम मंदिर के होर्डिंग उतरवाने दोगे क्या? उतरवाने दोगे क्या? हमने कहा भैया ये लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों सनातनी हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। भारत के नागरिकों के, मेरे मुस्लिम भाई भी एक नहीं ऐसे बहुत है, मेरा भाई बैठा है जो लोग राम मंदिर का समर्थन करते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों के श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। ये किसी की औकात नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर कि राम मंदिर के पोस्टर निकलवा देगा। ये हम कार्यकर्ता ताकत के साथ खड़े हैं। आज हम कहते हैं कि हमारे मन में भगवान राम है, तो हम तो राम के पोस्टर लगाइए। अगर तुम्हारे मन में बाबर है तो बाबरी के पोस्टर लगाओ। किसने मना किया? आप लगाइए। अभी खरगोन के दंगे आपने सुने होंगे। खरगोन के दंगों में कांग्रेस का प्रत्याशी, कांग्रेस के नेता जो हमास के अंदर का आतंकवादी है, उन आतंकवादी जो मारे गए इजराइल के द्वारा, उनको श्रद्धांजलि कांग्रेस दे रही है। आतंकवादी दिग्विजय सिंह तो पहले ही आतंकवादी को समर्थन करता है। कमलनाथ के हाथ तो खून में सड़े हैं। 84 के दंगों में खून में सड़े हुए हाथ, ये वो लोग हैं, ये वो नेतृत्व है जो देश के खिलाफ नक्सलवाद को समर्थन करने वाले लोग, देश के आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोग। मोहन चंद शर्मा की शहादत दिल्ली के पटियाला हाउस में हुई थी। ये दिग्विजय सिंह ने जाकर के आतंकवादी को गले मिले थे और कहा था कि शहादत फेक एनकाउंटर है जिसे सर्वोच्च
370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे आगे आने वाली और भी चीजें हो, देश के मान और सम्मान के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में हमें प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? ताकत से बताओ, बनाना है कि नहीं बनाना है? तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रचंड बहुमत से बनाना है तो मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की बनाने का संकल्प आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ से लेकर के जाएंगे। और अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना है तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों मुझे बताओ, पिछली बार क्या हुआ था? 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने झूठ बोला था, किसानों का कर्जा माफ, एक किसान का कर्जा माफ हुआ था क्या? बल्कि कांग्रेस कर्जा माफी के इनके बयान के कारण से किसान डिफाल्टर हो गए थे। 2200 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमा करके किसानों के सम्मान में उन्हें डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, किसी रोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिला था क्या? 1 रुपया किसी को नहीं मिला। ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये घूमेंगे और फिर झूठ बोलेंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि हम सब तैयारी के साथ विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक एक बूथ पर निकलेंगे, सजग प्रहरी बन करके इन झूठ बोलने वालों को घुसने नहीं देंगे। पर आपको बूथ पर खड़े रह करके काम करना पड़ेगा, आपको भानु भूरिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अपने बूथ पर जुट जाएंगे। तो इसलिए विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और देश के मान और सम्मान के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना है। और पिछली बार 2018 के चुनाव में इनके झूठ के कारण से वोट भाजपा को ज्यादा मिले थे, 1,10,000 जनरल हमारे साथ था। 3-4 सीटें से हम सरकार से वंचित रह गए थे। उसमें झाबुआ का कितना बड़ा योगदान था? झाबुआ में 1 जीते थे और 2 नहीं जीते थे। तो अगर वो दोनों की दोनों जीत जाते तो ही सरकार भाजपा की बन जाती है, जोर चक्कों को आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, सावधानी हटी, दुर्घटना। तो भैया अब अपने को झाबुआ की कितनी सीटें? तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और अगर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है तो झाबुआ विधानसभा को कमल का फूल यहां से खिल करके जाएगा भोपाल के अंदर, तब जाकर के सरकार बनेगी। तो उस सरकार को लगेगा कि हाँ, हमने अपनी सरकार को बनाया है, तो इसका श्रेय बैठे हुए कार्यकर्ताओं को जाएगा। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही संकल्प दिलाने के लिए आया हूं कि चुनाव तो जीतना है, लेकिन प्रत्येक बूथ पर अमित शाह जी कहते हैं, जिसका उल्लेख अभी सांसद जी कर रहे थे कि सुबह 16 तारीख की रात को सारे कार्यालय बंद कर दो, मंडलों के, शक्ति केंद्र के, विधानसभा के कार्यालय शाम को 8 बजे सब बंद। हमारी तैयारी नहीं चल रही है और क्यों बंद कर दो? सब अपने पर निकल जाओ, सो जाओ। सुबह जल्दी 6 बजे उठना है और 6 बजे उठ करके विधानसभा के 20 बड़े कार्यकर्ता 20-20 लोगों को फोन करेंगे। तो 20 × 20 400 लोग हो गए और वो 400 लोग 20-20 लोगों को फोन करेंगे नीचे तक। 8 से 10,000 कार्यकर्ताओं को सुबह उठाओ और उनको कहो कि अपने घर के वोट और पड़ोस के 2 घर इधर और 2 घर इधर, पड़ोसी को अपने समर्थक बन जाते हैं ना। तो 4 घरों के वोट अपना प्लस 4 घर, 5 घरों के वोटों को सबसे पहला काम है, निकलो तैयार हो। वो 10:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के वोट पेटी में डाल दो। अमित शाह जी कहते हैं 12 बजे काउंटिंग कर लेना।